देख सकते हैं आप लोग कि क्लास 10th का हिस्ट्री का पहले चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा यहाँ पे लाया गया है। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कि ऑन 11/11/2025 से जो है 10th और 12th के सभी विषयों का जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। और हमारे यहाँ ये पहली बार है कि आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी जा रही है। और उसका जो फी रहेगा मात्र 499 रहेगा। सर हम लोग भी आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं, जल्दी जुड़िए ये लोग, आप लोग भी आ सकते हैं, दिक्कत का बात नहीं है। और फिर से बता दें कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेगी। और दोनों का जो चार्ज है, ये नहीं कि अब ऑनलाइन का अलग है इतना फिर से ऑफलाइन का अलग है, नहीं, दोनों का जो चार्ज है इतना ही है। तो जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। स्टार्ट किया जाए। जी सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से एक नाविक था। दूसरा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? जल्दी जल्दी बताइए लोग। यूरोप का मरीज जो है जर्मनी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जर्मनी को। तीसरा है यंग यूरोप, यानी कि यूरोप की स्थापना किसने की थी? यूरोप का स्थापना मेजिनी ने की थी। किसने की थी? मेजिनी। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जल्दी। यानी कि सीडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था। देखिएगा, यूरोपवादियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? किस देश का? यानी कि यूनान का। किसका? यूनान का। अगला, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि पहले नहीं अभी के अनुसार किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी जल्दी अर्ज करेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियन्ना कांग्रेस द्वारा फ्रांस की शासक वंश का पुनः स्थापना की गई। किसके? बुर्बो का। किसके? बुर्बो का। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए लोग। यानी कि सेडान में हुआ था। कहाँ? सेडान में हुआ था। कहते हैं ना जिसका हाइट ना बढ़े उसे छोटी कहते हैं और जो ज्यादा खाए उसे मोटी कहते हैं। चलिए फिर से, जलवारिन एक संस्था थी। कहाँ? किन चीजों की संस्था थी? फिर से देखिएगा, जाल वेरिन, यानी कि जाल, आप समझिए जाल को हम लोग जल लिख सकते हैं, वेरिन जल में, यानी कि रहने वाली संस्था या फिर जाने वाली। तो क्रांतिकारी जो है जल से उनको कोई वास्ता नहीं था, विद्वान को भी कोई नहीं था। पादरी जो है आपको पता है कि वो चर्च में रहा करते हैं, यानी कि व्यापारियों, क्योंकि इनका आना जाना हमेशा लगा रहता था। उसके बाद बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश
के साथ हुई थी? किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। अगला जल्दी जल्दी बताइए लो। इटली और जर्मनी के विकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। कब हुई थी? 1871 में। यूरोपवादियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान स्रोत प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। किसका? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ये क्वेश्चन, शायद डबल हो गया है। किसका? यूनान। सर अच्छा लग रहा है लेकिन एक कंफ्यूजन है कि इन सबको रटना पड़ेगा। नहीं बाबू, रटना नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर आजकल इतना नया मूवी लॉन्च हो जा रहा है कि उसी को देखने में टाइम हो जा रहा है। हाँ, तो उसी को देख के जो है ना लिख देना बोर्ड में कि हम नया मूवी देख रहे थे और थोड़ा सा डिप्रेशन में थे, थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा वो था। चलिए अगला देखिए। बिजली का संबंध किस संगठन से था? बिजली का संबंध किस संगठन से था? कार्बनेरी संबंध से था। ठीक है, चलिए कार्बनेरी से था। अगला काउंट काबूल को विक्टर इनामुल ने किस पद पर रखा था? जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। वियना कॉन्फ्रेंस में किस कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जाहिर सी बात है कि बड़बड़ घोड़ा दहाया जाए, गधा पूछे कितना पानी, वह वाला हाल है। ये बताइए, ब्रिटेन भी उस समय का सुपर पावर देश था, रसिया भी सुपर पावर था, फ्रांस भी था। भले ही रसिया जो है प्रथम विश्व युद्ध हार गया था, लेकिन ये तीनों एक साथ है। तो वही बात है कि बड़बड़ घोड़ा दहाया जाए, गधा पूछे कितना पानी, यानी कि जर्मनी उसका नहीं था। वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? जल्दी जल्दी देखिए लो जल्दी। कौन किया था? वियना कांग्रेस। रूस किया था, क्योंकि सोवियत संघ में जो है सबसे पहले सोवियत संघ का गठन इसने ही किया था, ताकि जो है हम दुनिया में शांति कायम रख सके या फिर सभी चीजों से को डेवलप अच्छे से कर सके। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जल्दी। इटली यंग अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है, मेजनी था। सर क्या लिख रहा है? नेटवर्क बाबू तुम्हारा इशू है फिर से। नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? सब किसी को पता है नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली। अगला चार्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था? सॉरी, कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिक आंदोलन जो है आपको इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड। अगला जोलवारिन की स्थापना किस राज्य में की थी? ने की थी, प्रसा ने की थी। सर आजकल रंगदारी बढ़ गया है, लोग जो है राइफल से खूंटा ठोक रहे हैं। पकड़ाने के बाद बहू आपको ठोका जाइएगा, तो राइफल से खूंटा मत ठोकिए, लाइसेंस है कि बिना लाइसेंस से, ये भी पता कर लीजिएगा। चलिए, अंग्रेजी की भाषा क्या है? क्या थी? वही हुआ, मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जल्दी जल्दी। फ्रांस का। किसके? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस से कहा जाता था?
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो किसे कहा जाता था? ठीक है, यानी कि यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1668 में। कब हुआ था? 1668। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? सॉरी, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में लागू की गई। कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनेरी की स्थापना कब हुई थी बताइए जल्दी जल्दी। तो कार्बोनेरी की स्थापना जो है 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यही बता रहे हैं, जल्दी बताइए लोग। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में कब हुआ? टर्की की हुई थी। किसकी? टर्की। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, वहाँ गुरु राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश का शासन था? गुरु। प्रसा का शासक कौन था उस समय? जल्दी। सर डी होगा, डी डी डी। बहुत बढ़िया बच्चों, डी होगा। मिटरनिक कौन था? मिटरनिक कौन था? जल्दी जल्दी, ये भी इजी है। सही आ रहा है, क्लियर। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? सर पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हाँ बाबू, कौन बताइए जल्दी जल्दी। तो लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती। सही बात। लेकिन ऐसा कमेंट करे जो थोड़ा सा आदमी बोल सके। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जल्दी जल्दी बताइए लोग, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? सर को याद भी होगा, हम कहाँ बोले हैं चट्टा कहीं का कि बकरी होगा। कौन था? नेपोलियन 3। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि पूर्ण जागरण की घटना से माना जाता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? जल्दी जल्दी बताइए लोग, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? अब लग रहा है हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए लोग। सही जवाब। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कौन सा संधि अपनाया गया था? जल्दी बताइए लोग। सर बी होगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा संधि था जिससे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रेंडफर्ट। क्या सर कुछ बोल दीजिए जाते जाते। वो कहते हैं ना कि हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहे और वो पल पल हमें आजमाते रहे। हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहे और वो पल पल हमें आजमाते रहे।
और जब मोहब्बत में मरने का वक्त आया हम मर ही गए, वो मुस्कुराते रहे। चलिए इसका बताइए आगे। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? जाहिर सी बात है कि जो बनाएगा वही विकास करेगा। युवा इटली कौन बनाया था? मेजनी बनाया था, तो उसका विकास भी वही करेगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस राष्ट्र संघ की स्थापना की? जल्दी जल्दी। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। चलिए, राइन संघ की। आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं